दोस्तों, आप सबका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, अगर आपने इससे पहले वाली क्लिप देखी है तो उसमें आपको बतलाया गया है कि हम हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट के महम विधानसभा क्षेत्र में गांव खरकड़ा में आए हैं और यहां पे भाई भूपेंद्र सिंह ने एक ऐसी सौगात गांव को दी है कि जिसमें खुद के एग्रीकल्चर एरिया में उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के खेलों के लिए मैदान का आयोजन किया है, शुरुआत की है। और जो ये सौगात दी है इसमें मूल रूप से फ़ायदा ग्रामीणों को है और जब ये मैसेज पूरे अपने क्षेत्र में फैलेगा तो पूरे हिंदुस्तान को ही इसको फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि भिन्न भिन्न खेल से जो खिलाड़ी आएंगे वो न केवल अपने लिए, न केवल अपने गांव के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए ही एक प्रेरणा स्रोत होंगे और देश का ही नाम बढ़ाएंगे। तो इस आयोजन में जो ये आयोजन का समय रखा गया है ये है कुश्ती के लिए भवन का निर्माण। तो इस गांव में कुश्ती के लिए जो आयोजन किया जा रहा है खेल के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, तो उसमें भिन्न भिन्न क्षेत्रों से अनेक समाज सेवी, समाज सुधारक, वैचारक और जो गांव और समाज के लिए प्रयत्नशील हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं, पर्यावरण हितैषी हैं, तो देवेंद्र सूरा जैसे अनेक ऐसे साथी आए जिनका हमने इंटरव्यू लिया, विचार लिए और आपके समक्ष रखे। तो उन्हीं के बीच में है हमारे पास अमित जी, जो कि गांव लाट से हैं और जो इन्होंने धरातल पे काम किया है वो है शिक्षा को लेके जागरूकता, शिक्षा को लेके जो निम्न स्तर पर जो विद्यार्थी होते हैं जिनको सहारा नहीं होता, तो उनको सहारा बनकर अडॉप्ट कर और इंस्टीट्यूट में ले जाकर अपने निजी खर्चे से उनको शिक्षा देना और सफलता के रास्ते पे लेके आना। तो उनका ये अनुभव रहा है और सफल रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में करीबन 10-12 साल हुए हैं, जो कि 2011 से उन्होंने इस धरातल पर, इस मुहिम में, इस लड़ाई में उन्होंने हिस्सा लिया और 12 साल की इस सफ़र में 250 के करीबन उन बच्चों को अडॉप्ट किया है, जिनमें से 130-35 के करीब बच्चों ने सफलता ली है, सरकारी नौकरी को अचीव किया है। तो उनका जो सफल ये रिजल्ट रहा है और आगे भी चल रहे हैं। हम ऐसे विशाल व्यक्तित्व के धनी भाई अमित का हम विचार लेंगे और आपके सामने रूबरू करवाएंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई विकास, नमस्कार। आपका मेरे दर्शकों की तरफ से और इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाई साहब, धन्यवाद तो मैं आपका करता हूं कि एक आवाज़ को आपने जन आवाज़ बनाने के लिए जो इंटरव्यू लिया है या आप मेहनत कर रहे हो, उसको मेरा दिल से सलाम है, आपको दिल से सलूट है। शुक्रिया। तो सिलसिला शुरू करता हूं मैं कि सबसे पहले मैं आपके ही मुख से जानना चाहूँगा कि जो आपका सफ़र रहा है, जो ये यात्रा रही है, इतनी शुभ यात्रा, तो ये प्रेरणा कहाँ से आई और कितना समय हुआ, मैं दर्शकों को बतलाना चाहूँगा आप ही के द्वारा, तो बताइएगा। भाई विकास, प्रेरणा स्रोत जो होता है, कहते हैं ना कि अभाव में प्रभाव छोड़ा जाता है। कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स ऐसी आ गई थी जिसको हम फाइनेंशियली बोल सकते हैं, जिसके चलते मैंने भी चाय की दुकान पर काम किया। 3 महीने मैंने चाय की दुकान पर काम किया। उसके बाद मैंने कोचिंग ली। श्री राम कोचिंग सेंटर हुआ करता था, नवीन सर मेरे गुरुजी हुआ करते थे, तो वहाँ से मैंने स्टडी स्टार्ट करी थी। और तब एक भगवान से दुआ करते थे, क्योंकि हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, तो हमारी एक आस्था होती है कि परमपिता परमात्मा होता है। तब भी मेहनत करते थे, तो यही सोचता था ये भगवान मेरे को नौकरी लगवा दे। मैं नौकरी लग गया तो किसी अमित को चाय की दुकान पर काम ना करना पड़े, बस वही भावना को लेकर मैं आगे बढ़ा। बड़ों के आशीर्वाद से, मेरी मेहनत से और गुरुओं के मार्गदर्शन से मैं जॉब लगा। 2010 में 6 जनवरी 2010 को मैंने दिल्ली पुलिस ज्वाइन की थी। उससे पहले मैं चंडीगढ़ पुलिस में सिलेक्ट हुआ, वहाँ से मैंने रिजाइन दे दिया। तो अक्टूबर नवंबर में मैं 2010 में पासिंग आउट हुआ और 2011 से फिर इस मुहिम में जो मैंने सपना लिया था उसको धरातल पर लाने के लिए मैंने मेहनत स्टार्ट कर दी। 2011 से लेकर आज 2023 तक मैं कंटिन्यू लगा हुआ हूँ। और जैसे जो आपने इस विचार को धरातल पर ला के कदम रखे हैं, जिनमें से करीबन 250 के आसपास बच्चों को आपने अडॉप्ट किया है, तो वो सफ़र कैसा रहा कि आप मतलब उस स्तर पर पहुंचने के लिए किन किन दौर से गुजरना पड़ा, थोड़ा आप उसके बारे में बताइएगा। विकास भाई, देखो महापुरुष कहते हैं मरी हुई जो मछली होती है ना, वो धारा के साथ बहती है। जिंदा मछली जो होती है वो धारा के विपरीत चलती है। तो हालात तो हर किसी के साथ ऐसा होता है, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि भाव में ही प्रभाव छोड़ा जाता है।
जब मैंने अपना समय देखा कि चाय की दुकान पर काम करता था, तरह तरह की परेशानियाँ आती थी, लेकिन मैं उस समय को विकास अपने लाइफ का गोल्डन टाइम मानता हूँ। अगर वहाँ तक नहीं पहुँचता तो मैं गरीबी जो जी है ना, तो उसके बारे में मैं शायद इतनी गहन अध्ययन नहीं कर पाता और उन बच्चों को नहीं कर पाता। मैंने स्टार्टिंग जैसे की थी, मेरा खुद का भाई था, मेरे चाचा का लड़का था अरुण। मेरे चाचा और चाची की डेथ हो चुकी थी, दे रूप में वो विद्यमान नहीं, एक्सीडेंट में। जब मैंने उसको पढ़ाया, अपने भाई को पढ़ाया, तो वो दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हुआ। तो फिर लगा कि यार अमित, जब ये भाई को तू पढ़ा सकता है, भाई के साथ तू पढ़ सकता है, तू कामयाब हो सकता है। फिर मैंने रिक्शा चालक के बच्चों को सिलेक्ट किया, उन बच्चों को अपने पास रखा, और मेरा सौभाग्य है और उन बच्चों की मेहनत और बड़ों का आशीर्वाद है, उनमें से 3 बच्चे हरियाणा पुलिस में सिलेक्ट हो गए। तो इस तरीके से ये मुहिम चलती रही। तो फिर मैंने सोचा कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है, शिक्षा उस हिरणी का दूध है, जो पिएगा वही दाड़ेगा। तो इस चीज़ को कंटिन्यू करते करते मैं आगे बढ़ा। मैं नेशनल लेवल का प्लेयर रह चुका हूँ एथलेटिक्स में और कबड्डी में। तो उसके साथ साथ देवेंद्र भाई है, देवेंद्र सूरा है, हमने पर्यावरण के ऊपर कार्य किया। फिर हमने अपना सिलेक्शन अलग अलग किया कि भाई देवेंद्र पर्यावरण के लिए संभालेगा और आप गरीब बच्चों के लिए और ग्राउंड के लिए। इस प्रक्रिया को आगे देखते देखते जैसे आज भूपी भाई ने यहाँ पर एक स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाया है, हॉल का निर्माण किया है। क्योंकि खेल एक ऐसी चीज़ें हैं विकास भाई कि जो बच्चे में एक भावना पैदा करती है, संस्कार लाती हैं। क्योंकि खेल की भावना पे जब ग्राउंड पे आते हैं तो हम जात पात को भूल जाते हैं, 36 बिरादरी मिलके काम करती है। ये तो फिर बाद में जाके वो कहते हैं ना, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। गाँव देहात में आज भी वो विद्यमान है कि हम एक दूसरे का मदद करते हैं। तो इस तरीके से विकास भाई की गोद लेना तो क्या कह सकते, परमात्मा ने नेतृत्व तो दिया कि 250 बच्चों का मुझे हेल्प करने का सौभाग्य मिला और उन बच्चों ने कड़ी मेहनत करी। आज 130 बच्चे गवर्नमेंट जॉब पे हैं और अभी भी मेरे पास 27 बच्चों का एक ग्रुप है। वाह जी वाह, बहुत खूब प्रयास है। और जैसे कि आपने बताया कि देवेंद्र भाई ने जैसे पर्यावरण का जो सत्र संभाला और आपने जैसे ग्राउंड को लेके, तो ग्राउंड में लेके आपने क्या कुछ काम किया? ग्राउंड को लेके आप कभी आओ, सौभाग्य होगा मेरा कि भी आप वहाँ पधारोगे। क्योंकि बोलने से और देखने में दोनों में फ़र्क होता है। अगर मैं बोलूँगा तो मैं अपने बारे में फेवर की बातें बोलूँगा, जो दिखता है वही बिकता है। आप वहाँ आओ। जैसे ग्राउंड के बारे में आप कह रहे हो, सेक्टर 23 है सोनीपत में, वहाँ एक कूड़े का ढेर था जहाँ पे लोग कूड़ा डालते थे। ग्राउंड का अभाव हुआ 2016 की बात है कि जाट कॉलेज में, जैसे संस्था का नाम कई बार बोलते हैं कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन संस्था का नाम लेना ज़रूरी है क्योंकि लोगों को पता चले कि उस समय पर क्या हुआ था। 2016 में सितंबर में, आज भी मुझे डेट याद है, तो उस समय पर कुछ बच्चे प्रैक्टिस करते थे और राजनीति के चलते जाट कॉलेज के ग्राउंड पे ताला लगा दिया था कि वहाँ पे हो सकता है एसोसिएशन का कोई भी डिसीजन हो सकता है, लेकिन सुनने में आया था कि उसमें पर इलेक्शन टाइम था तो उसमें पर राजनीति के चलते लॉक लगा दिया। और हमने ज़िंदगी में पहली बार देखा विकास भाई, हॉस्पिटल पे और स्पोर्ट्स ग्राउंड पे तो ताला होता ही नहीं। तो उसके अभाव में जिन बच्चों की मैं प्रैक्टिस करवाता था विकास भाई, तो मैं आज भी याद है मुझे, बाड़ा हिंदूराव थाने में पोस्टेड था। उन बच्चों का फ़ोन जाता है मेरे पास कि भैया ये तो ताला नहीं खोल रहे। तो जैसे हमारी हरियाणवी कहावत में होता, मैं बोला मैं यार तुम तो पागल बना रहे हो, तुम ऐसा करो, तुम्हें ग्राउंड नहीं मिलेगा क्या, तुम प्रैक्टिस करोगे नहीं? हम भी तो रोड़ा पर ही मारा करते। तो उन बच्चों में थोड़ा मोटिवेशनल की तौर से क्या है, वो बच्चे पहले भी जाते थे, वो बच्चे प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं विकास भाई। तो रात को मेरे पास कॉल आती है, फिर रात को कॉल आई तो बच्चे रोने लग रहे। रात का मतलब है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग में। अब भाई नाश हो गया, मैं क्या बात होगी भाई? बोला भाई साहब रेस मारने जा रहे थे वो बच्चे और 2 सगे भाई थे भाई विकास उसमें। तो पीछे से ट्रक आया और ट्रक ने टक्कर मार दी और ऑन स्पॉट 3 बच्चे एक्सपायर हो गए। और इसकी विकास एक कहें तो भाई उनका कर्म था, यो फलाना था जैसे हमारे चलते हैं, लेकिन एक स्पोर्ट्स के अभाव में मैंने उस चीज़ को बारीकी से सीखा कि एक अगर ग्राउंड पर ताला खुला होता तो विकास भाई किसी माँ का बेटा और किसी बहन का भाई नहीं जाता। वह बात मेरे को अंदर से झिझकोरगी कि भाई एक स्पोर्ट्स का ग्राउंड अगर खुला नहीं हो गया तो कल को पता नहीं कितनी बहनों की कलाइयाँ जाएंगी। तो मैं उस बात को लेकर संस्था के पास गया तो संस्था ने मेरी बात को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया। बोले नहीं खोलेंगे हम, तुम तो उसी को करेंगे, या जो भी उनका मैटर था, तो ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए उसके बारे में। तो वहाँ सरस्वती वास करती थी। जब मैं वहाँ से उठा तो एक भार था शरीर पे। मैं बोला मैं ग्राउंड बनेगा, सोनीपत में ही ग्राउंड बनेगा, क्योंकि उनको ये लगता था कि ग्राउंड बन के तैयार नहीं हो सकता। वो सरस्वती वास थी, कर रही थी। मैंने बोल दिया, मैं वहाँ से निकला तो मैंने एक जगह को सिलेक्ट किया जो सेक्टर 23 में कूड़े का ढेर था।
उस पर मैंने लगातार 2 साल से ज़्यादा साल तक तो मैंने उस पर अपने हाथों से कार्य किया। आज कड़ी मेहनत की बदौलत, आप जैसे भाइयों के सहयोग से, बड़ों के आशीर्वाद से आज वहाँ शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स ग्राउंड बन के तैयार हो चुका है, जो 5 एकड़ में है। वो जैसे सीएम साहब के द्वारा अप्रिसिएटेड भी है। हाँ बिल्कुल, सीएम साहब के द्वारा अप्रिशिएट भी है, और अपने डीसी, अपने नगर निगम के कमिश्नर वगैरह बहुत हैं। आप वहाँ आके देखो, उस ग्राउंड को आप कैप्चर करो और दिखाओ लोगों को कि एक छोटा सा प्रयास बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आ सकता है। हज़ारों बच्चे वहाँ प्रैक्टिस करते हैं। उसके लिए मैंने 5 लाख रुपये अपने डिपार्टमेंट से लोन और 5 लाख रुपये आप जैसे किसी साथी से कर्ज लिया। और पैसा तो चलो आनी जानी चीज़ है, लेकिन उस पर जो कड़ी मेहनत उन बच्चों ने मेरे साथ की ना, जिनको मैं अडोप्ट करता था, जिसमें लड़कियां भी शामिल थी, हम पूरी दोपहर लगे रहते थे। और आज एक शानदार ग्राउंड बन के तैयार हो चुका है। 2000 पेड़ हैं, वाली का ग्राउंड है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, मतलब प्रॉपर तरीके से ग्राउंड तैयार किया। तो मतलब जो फिजिकल वर्कआउट किया है आपकी टीम ने, अगर मैं थोड़ा बारीकी से इस चीज़ को देखूं, जो ग्रामीण स्तर पर कोई अगर अच्छी मुहिम लेके चलता है तो कुछ उसको बरगलाने वाले भी होते हैं कि जो आप धरातल पे काम लेके चले हैं तो इससे कुछ आना जाना है नहीं, यानी कि नेगेटिव या फिर नकारात्मक शक्ति उसमें काम करती है। तो जैसे आपने जिस स्थल पर जो काम किया है और सफल प्रयास किया, तो मैं ये मैसेज उन हर ग्राम के उस वासियों के साथ जोड़ना चाहता हूँ कि अगर कोई भी सकारात्मक विचार से शुरुआत करता है और उस दौर में कोई भी नकारात्मक विचार आता है, कोई रुकावट करने वाला कोई ऐसा अगर कुछ विचार करते हैं, तो उस समय उन सकारात्मक विचार के जो व्यक्ति हैं उनको क्या सलाह दोगे? और जिसमें नकारात्मक भाव बन जाते हैं जो कि रुकावट पैदा करने के लिए एक साक्ष्य बनते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो भाई, जैसे अगर हम क्रांतिकारियों से ही बात को जोड़ें, इन बातों को, अगर यही बात भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे सोचते कि भाई पता नहीं बाद में हम आज़ादी दिला पाएंगे या नहीं दिला पाएंगे, तो आज हम आज़ाद नहीं होते। किसी कार्य को जब आप करते हो ना, अगर उसमें आपका कहीं ना कहीं स्वार्थ है, तो विकास भाई आप कामयाब नहीं होगे। क्योंकि प्रकृति है, जो आप प्रकृति को दोगे, प्रकृति रिटर्न आपको देगी वो। और अगर किसी कार्य में निस्वार्थ भावना है ना, आप उसको आगे लेके चलो, परिस्थितियाँ आएंगी। 3-4 पहलू होते हैं लाइफ के। अगर कोई आप अच्छा काम करोगे तो पहले आपको नकारा जाएगा। नकारा जाने का मतलब क्या है कि आप जैसे भूपी भाई को ले लो यार, और किसी को भी ले लो, आप किसी भी फील्ड में आते हो तो कहते हैं नहीं इससे तो होगा ही नहीं। पहला स्टेज होता है नकारा, फिर आपका होता है बहिष्कार, फिर आपका करेंगे बहिष्कार। क्योंकि उनको लग गया कि जो हमने ये कहा था नहीं तो कर नहीं सकता, उसने वो काम को ठानने की प्रक्रिया स्टार्ट कर चुका है, आधा काम तो हो चुका है। फिर उसका करेंगे बहिष्कार। बहिष्कार ये करेंगे कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये पैसे खाता है, ये फलाना करता है, ये वहाँ से पैसा आता है, ये राजनीतिक में जाएगा, इस तरीके के। आप उस स्टेज को भी पार कर जाओ। तीसरी स्टेज जो आती है आपकी, वो आती है आपके करैक्टर की। लोग फिर क्या कहेंगे, दोनों चीज़ों को साइड में रख कर तीसरी चीज़ को लगाएंगे, भाई अपने घर का ही ना कर ले, अपने बच्चों का कर ले, अपने पिता का कर ले, अपने भाई का कर ले, वो तो नू आंडा है फलाना। तो इस तरीके की चीज़, और उसी चीज़ में जोड़ते हैं करैक्टर। आगे इसका तो करैक्टर ऐसा है, क्योंकि आप काम करोगे तो आपको जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। ये तीनों चीज़ होने के बाद विकास भाई फिर चौथी चीज़ आती है, बहिष्कार करने के बाद, नकारने के बाद भी फिर आपको वही आदमी स्वीकार करेंगे। आप किसी अचीवमेंट को हासिल कर लोगे, आप याद रखना, या मेरे आपके माध्यम से जो साथी सुन रहे हैं, युवा साथी सुन रहे हैं, वो देखना, जिन्होंने आपको नकारा है ना, आप फिर कामयाब हो जाओगे। फूलों का गुलदस्ता या माला लेके सबसे पहले लाइन में वही मिलेंगे। तो आप भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर, आज़ाद, उधम सिंह जैसे विचारों को अपनाओ कि आप कर्म करो और निस्वार्थ भाव से करो। तो वो भी यार, वो तो 23 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए, हमें तो फांसी तो नहीं चढ़ना, सिर्फ एक विचारों की क्रांति है। ये इनकलाब जिंदाबाद है, जो इनकलाब जिंदाबाद, आप भी एक इनकलाब जिंदाबाद ही कर रहे हो। इनकलाब जिंदाबाद का मतलब होता है कि क्रांति अमर है। आप भी इनकलाब जिंदाबाद को साक्षात्कार आगे बढ़ाने लग रहे हो, तो पीछे तो हटना नहीं चाहिए। जिस काम के लिए सोच लिया ना, उसको धरातल पर लेके आओ। और अगर गांव देहात की मैं बात करूँ, भूपी भाई को देखो आप, चलो हमारे को देखो, भूपी भाई को देखो, देवेंद्र को देखो, और भी बहुत सारे क्रांतिकारी साथी हैं, उनको देखो। यही शुरुआत ना, मैंने जैसे इलेक्शन के टाइम पर गांव में क्या होता है कि कास्टमिज्म ज़्यादा होता है, जिसको हमने भी सहन किया है। उसके लिए हमने एक छोटी ही पहल शुरू करी थी गांव से। होली के टाइम पे हमने क्या करा कि मैं भिक्षा लूँगा। स्वामी विवेकानंद जी की बुक पढ़ रहा था, तो वहाँ से मैंने सीखा कि मैं भिक्षा लूँगा। जब भिक्षा का रूप देते हैं तो भिक्षा को लोग भीख मांगते हैं।
पहले जो गुरु हुआ करते, विवेकानंद जैसे गुरु थे, श्रद्धानंद जैसे गुरु थे, भिक्षा और शिक्षा, आपको शिक्षा देते थे, उसके बदले आपको भिक्षा लेके आनी पड़ती थी, और गुरु को भी भिक्षा देनी पड़ती थी, जिसको गुरु दक्षिणा बोला जाता था। तो इन चीज़ों को भिक्षा का नाम लेते, भीख से नहीं है। भिक्षा का नाम है कि आप दर दर हर दरवाजे पे जाओगे, उनसे आप संवाद करोगे, वहाँ की पीड़ा का पता चलेगा। मैंने शुरुआत करी मेरे गाँव से, तो लोगों ने स्टार्टिंग में मजाक, उपहास जिसको बोलते हैं, भाई यार तुम अपने आप पना कर ले, नौकरी लग रहा है। अपने आप तो यार सब भी कर लेते हैं। जागरण क्या होता है, यज्ञ क्या होता है, जिसमें सब आहुति डाले, तो एक तरीके का यज्ञ था। मैं हर घर पे गया, और विकास भाई मुझे बताते हुए बड़ा गर्व होता है कि जब मैं घर पे गया तो मैंने दरवाज़ा खटखटाया, तो मैंने कहा कि माई, माता, मेरे को भिक्षा दो। तो एक शब्द ऐसा था, आई हमारी माताएँ आई, और उन्होंने देखा, तो उन्होंने पूछा भी क्या करेंगे। मैं कहा आपके घर 1 चम्मच घी हो तो घी डाल दो, 1 मुट्ठी आपके पास से चावल है तो चावल डाल दो, और अगर ये भी नहीं है तो मीठा डाल दो, बूरा डाल दो। और अगर ये किसी के पास ये नहीं हो सकता भी, उस टाइम पे किसी के पास नहीं हो, तो एक भावना थी कि जहाँ से लिया हुआ तो 1 चम्मच हमने उनके घर डाल दी, दे दी। देने का मतलब ये नहीं था कि भाई आप इसको खाओ। तो उन्होंने पूछा कि भैया हमारे को वापस क्यों कर रहे हो। मैं कहा जब होली आए, त्यौहार आए, तो इस जो हमने थोड़ा सा घी दिया है, इससे एक जोत लगा देना, एक दिया अपने घर के बाहर रख देना, ताकि एक मैसेज गाँव में जाए कि 36 बरादरी एक है। और उसको देखते हुए 50 किलो से ज़्यादा चीनी, चावल, अपना मीठा, ये इकट्ठा हुआ विकास भाई, और हमें उस मुहिम को बीच में रोकना पड़ा। और होली वाले दिन फिर हमने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में प्रसाद के तौर पर ये चीज़ें बनाई गई, जैसे चावल से और घी से हलवा और खीर। और वहाँ हमारी मातृ शक्ति इतनी ज़्यादा इकट्ठी हुई। मातृ शक्ति ने कहा कि बेटा नशे का जो गाँव में है, जात पात का जो गाँव में है, ये एक अच्छी मुहिम है, और महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया। तो एक शुरुआत तो करो विकास भाई, और शुरुआत दूसरे से नहीं, शुरुआत खुद से करो। वाकई गजब की प्रेरणादायक स्रोत ये बात बताई कि जैसे सवाल किया था कि अगर ये सकारात्मक और नकारात्मक विचारधारा जब आती है तो क्या किया जाए। जैसे 4 पहलू बताए भाई साहब ने, और जो चौथा जो पहलू है वो है कि लोग आपको स्वीकार करेंगे, स्वीकार करके गुलदस्ते वगैरह आपके साथ रखेंगे, आपका सम्मान करेंगे। उसी के साथ जो 5वीं स्टेज यही है कि वो खुद ब खुद आपके कंधे बन के चलेंगे फिर लास्ट में। तो ये वास्तविकता है, जैसे इन्होंने अपना जीवन का अनुभव दिया, वास्तविक बहुत गजब है। तो उसी के साथ जैसे इन्होंने जो ग्राउंड के लिए जो कदम रखे थे, और जैसे बताया कि वहाँ पे जो संस्थान ने जो रोक दिया था, और उन्होंने अपनी एक लक्ष्य लिया था, सरस्वती माँ जैसे विद्यमान थी, और उन्होंने लक्ष्य ले लिया। लक्ष्य लेके अपनी जो टीम है, साथी हैं, जो उनके स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ मिलकर बेखूबी बहुत मेहनत की। तो मेहनत करते हुए उसमें क्या अड़चने आई, किस स्थिति से गुजरना पड़ा, थोड़ा और संक्षेप में बता दीजिए। विकास भाई देखो, अगर हम ना उन हालातों के बारे में बात करेंगे ना, जिस साथी के मन में थोड़ी उम्मीद है ना कुछ करने की, कि वो सेफ जोन पकड़ना आज का युवा सोचता है कि सेफ जोन। अगर हम उन पीड़ाओं के बारे में बात करेंगे ना, तो बच्चे कहीं ना कहीं काम करने के लिए सोच रहे हैं, तो दिया बुझ जाएगा। मेरा मानना ये है कि जैसे ये एक चैलेंज का भी रूप हो सकता है, कि जैसे आपने बताया कि इस दौर से गुजरना पड़ता है, हो सकता है आप बताएं, और हो सकता हो कदम रखें और वहाँ पीछे ना हट जाएं। इसीलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ ये चीज़ कि कोई भी सकारात्मक विचार का कोई धनी व्यक्ति है, कोई साथी है, तो अगर मुहिम में चलेगा तो उसने कंधे मजबूत करने पड़ेंगे, विचारधारा मजबूत रखनी पड़ेगी, लक्ष्य के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। विकास भाई जैसे वो ग्राउंड के ऊपर बनाया, तो ग्राउंड जब बनाना स्टार्ट किया तो मुकदमा दर्ज तक होने की नौबत आ गई थी। क्योंकि जो संस्थाएं होती हैं, तो सारी एनजीओ संस्थाएं जैसी नहीं होता। कुछ संगठन क्या होते हैं कि आज के टाइम आप देखो, अगर आप गांव में ही चले जाओ विकास भाई, दारू पीने वाले होंगे ना, वो 1 मिनट में चुटकी के हिसाब से इकट्ठे हो जाते हैं शाम में। अच्छे इंसानों को इकट्ठा करने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो जब गलत आदमी आता है, तो गलत आदमी वो इकट्ठे होने के बाद उन्होंने लिख दिया कि भाई ये तो कब्जा करेगा ग्राउंड पे, तो पुलिस स्टेशन में मेरी लिखित में शिकायत दे दी। पेड़ लगाता था तो पुलिस स्टेशन में दे दी। पानी के कनेक्शन करवाने पड़ते विकास भाई, देखो 2000 पेड़ लगाए थे, तो मैंने ना, मैं थक गया था, अब भाई पानी के टैंकर लगा भराया करता, तो फिर मैंने पानी के 2 कनेक्शन करवाए। बोला कि भाई जैसे हम बोलते हैं प्याऊ लगाना, प्याऊ के लिए क्या होता है कि प्यासे को पानी, और पौधों के लिए पानी था। तो उसके बाद के लिए भी बुद्धिजीवी इंसानों ने, जो एयरफोर्स से रिटायर्ड थे, आज भी अच्छे विभाग पे बैठे हैं, उन्होंने इंग्लिश में टाइप किया और मेल मार दिया कि भाई ये तो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो मैंने उनको जाके उनसे रिक्वेस्ट करी। मतलब ना, जब आप सामाजिक कामों में चलते हो विकास भाई, तो आपको किसी से लड़ना नहीं है। अगर आप किसी से लड़ोगे, तकरार में आओगे, तो आपका कार्य आगे नहीं बढ़ पाएगा। ऐसी ही गलतियां मैं एक बार कर चुका हूँ। जैसे मैंने ग्राउंड में पौधे लगाए, 40-45 पौधे नीम के लगाए थे, तो किसी को पानी देने के ऊपर कोई झगड़ा हो गया, वहाँ उसका नाम नहीं लूँगा मैं,
तो उससे झगड़ा होता, बच्चों ने झगड़ा कर लिया, भाई क्यों हम तो लगाओगे पौधे, तो वहीं आगे चल के वो करेंगे, तो वो तो समझ नहीं रहा। हम शाम को उसके साथ वो झगड़ा हो गया, हम सुबह आगे देखे तो 40 के 40 पेड़ पाटे पाई भाई, उनको लगाने में, खड्डा खोदने में, तो इसका मतलब उस इंसान ने 40 पेड़ नहीं पाड़े, उस इंसान ने 40 हत्याएं कर दी, लेकिन वो तो समझ ही नहीं रहा है, क्योंकि विपरीत बुद्धि जो उसकी हो रही है ना। तो इस तरीके से अड़चनें बहुत आई, लेकिन फिर मैं वही बात रिपीट करूंगा कि जो मरी हुई मछली होती है वो धारा के साथ बहती है, जो जिंदा मछली होती है वो धारा के विपरीत बहती है। अगर आप अच्छा कार्य करेगा तो आपको परिस्थितियों के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। वाकई ही सकारात्मक विचार थे। और जैसे कि भाई साहब ने बताया कि सेक्टर 23 में वो इन्होंने एक सफल मुहिम करके दिखाई है, तो हम ज़रूर, क्योंकि मैंने भी चैनल में बहुत बार बोला हुआ है कि जहाँ भी सकारात्मक विचार मिलेंगे और जहाँ भी पॉजिटिव एनर्जी की बात होगी हम ज़रूर उस चीज़ को कवर करेंगे। तो मैं भाई साहब से बिल्कुल ये दिलो इच्छा से ये कहूँगा कि मैं सोनीपत आऊँगा और उस ग्राउंड को जिसका नाम भगत सिंह रखा गया है, और उसी के साथ में अगर आप भविष्य की और इस पहल को आप एक्सप्लोर करना चाहें उद्यम जी की, तो भाई साहब की एक रुकी हुई बात है कि भगत सिंह जैसे अमर क्रांतिकारी थे, उन्हीं के साथ एक हिस्ट्री का छोटा पॉइंट बचा है, तो वो आपको बतलाएंगे। जब अपने क्रांतिकारी युवा साथियों की एक टोली चली थी क्रांति के लिए, भारत माता को आज़ाद कराने के लिए, उनमें भगत सिंह का नाम तो था ही, जिससे हम सभी वाकिफ़ हैं। उनमें एक उधम सिंह जी भी थे। उधम सिंह जी ने जब वहाँ जाके जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो उन्होंने जिस अधिकारी ने प्रोपेगेंडा रचा था, तो उसको वहाँ पर उनके बदला लेने के लिए पहुँचे थे, वहाँ पर उनकी गोली मारकर हत्या करी थी। तो उस समय पर उधम सिंह के पर्स में, जेब में जो था, भगत सिंह का फ़ोटो था। भगत सिंह का फ़ोटो एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी का फ़ोटो अपने बीच में रख रहा था और अपने आप को गुरु मानता था। तो इसी से प्रेरणा लेके मैंने सेक्टर 23 में भगत सिंह स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाया, जहाँ पर लोग कूड़ा डालते थे। लोग अपनी बातों से नहीं पीछे हटेंगे, भाई मैं अपनी बातों से पीछे नहीं हटूंगा। उस कूड़े को क्या करा, वहाँ तो ग्राउंड बन गया, तो उन्होंने साइड में कूड़ा डालना शुरू कर दिया, जो खाली ज़मीन पड़ी है। तो अभी उसी प्रक्रिया को देखते हुए विकास भाई, मैंने दूसरी मुहिम शुरू कर दी है कि भगत सिंह स्पोर्ट्स ग्राउंड के जस्ट साथ में जहाँ कूड़ा डालता था, मैंने उसको साफ करके उस ग्राउंड का नाम मैंने उधम सिंह स्पोर्ट्स ग्राउंड रख दिया। और जल्द ही विकास भाई आपको एक और क्रांतिकारी के नाम से, उधम सिंह के नाम से, सेक्टर 23 में दूसरा स्पोर्ट्स ग्राउंड तैयार मिलेगा। वाह जी वाह, पॉजिटिव एनर्जी का एक विशाल भंडार है ये। और होती है कि पॉजिटिव एनर्जी से मिलकर एक एक्सप्लोरेशन होती है। तो जैसे विचार सुने हैं भाई साहब के, ऐसे ही समाज में कोई भी वैचारिक आदमी है, कोई भी सकारात्मक विचार को रखता है और कोई धरातल पे काम करना चाहता है, तो उनके लिए मोस्ट वेलकम है, क्योंकि ज़रूरत है आज के समय में कि हम धरातल पर सुधार लेके आएँ। समाज को सुधारने के लिए, समाज में कुछ वैचारिक शैली अपनाने के लिए, बदलने के लिए बहुत ही सख्त ज़रूरत है। साथियों, मैं आपसे भी आग्रह रखूँगा, जो भी वीडियो को सुनने वाले हैं, तो जब भी आप में विचार बने तो अपने गांव में मुहिम चलाइए, और जो भी आपके परिचित व्यक्ति हैं जो इस चीज़ का अनुभव ले चुके हैं, उनको उसके साथ अटैच करके उनका अनुभव लेने से हमारा सफ़र आधा तो वैसे ही तय हो जाएगा, क्योंकि उनकी गाइडलाइन से हम जल्द उस चीज़ को कवर कर पाएंगे। तो साथियों, आप सबका स्वागत है इस विचारधारा से लिए, और भाई साहब का फिर से दिलों की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि इतना कीमती समय दिया और इतने विचार जो इनका अनुभव है वो हमारे साथ साझा किए। तो बहुत बहुत धन्यवाद विकास भाई, धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई युवा साथी अच्छा काम करना चाहता है और उसको गाइडेंस की जरूरत, किसी भी तरीके की जरूरत है, भाई हमारे को फ़ोन करो, हम उसके वहाँ प्रेजेंट होंगे और बताएंगे कि भाई ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव रहेगा, और उसके अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिलकर काम करेंगे। लेकिन हाँ, एक कंडीशन जरूर है, निस्वार्थ भाव से कार्य करेगा तो हम उसके साथ हैं, और स्वार्थ होगा तो उसका तो हम उसके साथ नहीं है। बहुत खूब। तो खुले अल्फाज से जो बयान किया है कि अगर कहीं भी कोई भी मुहिम चलती है, सकारात्मक विचार हो और स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ भाव से, निश्चल भाव से हो, तो उनके साथ हैं और जो उनका अनुभव है साझा करेंगे, और इस सफ़र में गति बढ़ाकर बहुत जल्द परिणाम लेने के लिए आपको सलाह देंगे। तो साथियों, ये थी ग्राउंड से जुड़ी हुई रिपोर्ट। तो अगर आपको ये मैसेज, संदेश, ये वार्तालाप अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, मित्रों में, साथियों में, प्रियजनों में शेयर कीजिएगा, नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि धरातल से वास्तविक जो रिपोर्ट होती है, जिसकी ज़रूरत है आज के समय में, ये चैनल उन विचारधाराओं को आपके साथ समक्ष लेके आएगा। तो नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइएगा ताकि तुरंत आपको ये नोटिफिकेशन मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही धरातल से जुड़ी हुई किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।